हेलो गाइस, दिस अमित शर्मा फ्रॉम www.italcoholic.in। आपने मेरी पहली वीडियो देखी है जिसमें ऑल इंडिया कोटा के लिए मैंने आपको बताया था कि 50% सीट के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑल इंडिया स्टेट लेवल काउंसलिंग की जो 85% सीट्स के लिए होगी, उनके रजिस्ट्रेशन डेट्स और कुछ क्लैरिफिकेशंस है कि कौन उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ऑल इंडिया काउंसलिंग? ऑल इंडिया काउंसलिंग कंडक्ट कराई गई है हेल्थ सर्विस अथॉरिटी के थ्रू, जो ऑल इंडिया रैंक पे बेस्ड और 50% सीट्स के लिए होगी। स्टेट काउंसलिंग विल बी डन बाय द स्टेट अथॉरिटी, जो भी स्टेट अथॉरिटी होगी उसके थ्रू कराई जाएगी। 84% कोटा सीट के लिए है और जितने भी स्टेट्स हैं उन सबके रजिस्ट्रेशन लिंक हमारी वेबसाइट्स पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन फॉर स्टेट काउंसलिंग विल बी फिल्ड सेपरेटली। हर स्टेट के एक अलग अथॉरिटी है जो स्टेट काउंसलिंग कराई जाएगी। आप उनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर विजिट करके या हमारे दिए हुए लिंक पर विजिट करके आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है वो रिस्पेक्टिव स्टेट की अथॉरिटीज़ कराएंगी। इसमें एमसीसी का कोई रोल नहीं है। आप दोनों काउंसलिंग पे अपेयर हो सकते हो। थर्ड काउंसलिंग स्क्रेड बाय गवर्नमेंट, जो भी ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग थे, पहले राउंड 1, 2 और 3 होते थे, अब उसमें राउंड 1 एंड राउंड 2 होंगे और राउंड 3 कट कर दिया गया है। सिलेक्शन फॉर काउंसलिंग ऑल इंडिया और स्टेट कोटा के लिए, अगर आपकी रैंक लो है तो मैं आप प्रेफरेंस दीजिए आप स्टेट काउंसलिंग के लिए, और रैंक अगर सही है तो आप ऑल इंडिया कोटा के लिए भी जा सकते हो। कौन एलिजिबल है सेकेंड राउंड के लिए? यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा की बात हो रही है। ऑल इंडिया कोटा सीट पे जो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं और जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाई है, वो सेकंड राउंड के लिए जा सकते हैं। फ्रेश चॉइसेस फिल कर सकते हैं सेकंड राउंड के लिए। ग्रुप 2 उनके लिए है जो रजिस्टर्ड हैं लेकिन फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट में सीट कैंसिल हो गई है ड्यू टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट करा लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की वजह से जो उनकी सीट है वो कैंसिल हो गई है। ग्रुप 3 उनके लिए है जो सेकंड राउंड, जिनके पास कैंडिडेट है हु गिव ऑप्शन फॉर द पार्टिसिपेशन इन सेकंड राउंड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट राउंड रिपोर्टिंग एंड अलॉटेड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये ग्रुप 3 उनके लिए है जो कैंडिडेट्स हैं जिनको ऑप्शन है उनके पास सेकंड राउंड के लिए, जो फर्स्ट राउंड में रिपोर्टिंग कर चुके हैं लेकिन अपग्रेडेशन चाहते हैं। ठीक है, तो आपको अपग्रेड, अगर आपकी सीट को राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हो चुकी हो और आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आप ऑप्शन में येस लिखिएगा और सेकेंड राउंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। हु आर नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 2? ऑल इंडिया कोटा सीट के लिए कौन राउंड टू के लिए नहीं जा सकता है? उनके लिए है जिन्होंने हु डू नॉट रिपोर्ट एट अलॉटेड, जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई है लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं कर लिया रिस्पेक्टिव कॉलेज के लिए, वो सेकेंड राउंड में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे आपको अपग्रेडेशन के लिए यस करना पड़ता है। जिन्होंने विड्रॉ कर दिया है या रिसाइन कर दिया सीट से, वो नहीं जा सकते हैं। जिन्होंने नॉन एलिजिबल हैं ड्यू टू चेंज ऑफ कैटेगरी, जिन्होंने कैटेगरी चेंज कर दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, जिन्होंने फ्रेश चॉइसेस सबमिट नहीं करी है और जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा है सेकेंड काउंसलिंग के लिए। क्लैरिफिकेशन है, इफ़ सीट अलॉटेड फर्स्ट काउंसलिंग, अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो आप सीट को विड्रॉ कर सकते हो और आप सेकेंड राउंड के लिए जा सकते हो, लेकिन इसमें आपको एक ऑप्शन आएगा अपग्रेड करने का। आप अगर सीट को अपग्रेड करना चाहते हो तभी आप सेकेंड राउंड में अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इफ सीट अलॉटेड इन सेकेंड राउंड, अगर आपको सीट सेकेंड राउंड में अलॉटेड कर दी जाती है तब आप स्टेट काउंसलिंग के लिए अप्रेंस नहीं होंगे क्योंकि आपको वहाँ पे सीट अलॉटेड कर चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं, कैंडिडेट्स हु विल नॉट पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग कैन नॉट विड्रॉ द अलॉटेड सीट आफ्टर सेकेंड काउंसलिंग ऑफ आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट अलॉटेड कॉलेज फॉर कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट अलॉटेड कॉलेजेस फॉर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस। वैकेंट सीट है जो ऑल इंडिया कोटा की ट्रांसफर कर दी जाएगी स्टेट कोटा में। जो
जो सीट कैंसिलेशन है, आप देख सकते हैं कि जो भी सीट अलॉटेड हो गई आपको राउंड 2 में, और अगर ये रहेगा क्लॉज, ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है कि अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉटेड हो जाती है और आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आप ऑप्शन ऑप्ट करोगे येस, और सेकंड राउंड के लिए अपेयर करोगे, वहाँ पे भी आपको एक सीट अलॉट हो जाती है, तो आपकी जो राउंड 1 की सीट है वो कैंसिल्ड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और आप राउंड 2 की जो सीट अलॉटेड है उसके रिस्पेक्टिव कॉलेज में आपको रिपोर्ट करनी होगी। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है आपके नेम में, डॉक्यूमेंट में, एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको एक एफिडेविट अटैच करना पड़ेगा ड्यूरिंग अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग टाइम। पीएच कैंडिडेट्स के लिए है, पीएच कैंडिडेट्स के लिए जो सर्टिफिकेट्स है वो जो मेरे यहाँ आपको इस समय वीडियो में शो हो रहा है, सिर्फ इन्हीं 5 इंस्टीट्यूट से वो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, और किसी भी तरह का कहीं से भी कोई लोकल, प्राइवेट या ऐसे कोई अनगैजेटेड ऑफिसर से कोई भी नहीं चलेगा, सिर्फ इन 5 इंस्टीट्यूट से ही पीएच सर्टिफिकेट अलाउड होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपके पास कोई भी कमेंट है, कोई व्यूज़ है, कोई भी आपका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो, आप कमेंट कीजिए मेरे, आप कमेंट कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए मुझे, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।